देखो बेटा, लास्ट क्लास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसका कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रजिस्टिविटी कैसे आती है, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास लास्ट निकल के आया था कि सिग्मा जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसका वैल्यू क्या आया था, Ni इंटू ई, और ब्रैकेट में क्या आया था, म्यू ई प्लस म्यू एच, जिसमें अपन ने बोला था कि भाई Ni क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स या कहें इलेक्ट्रॉन होल। ठीक है, ये Ni क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल, दोनों की संख्या बराबर होती है। E क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा मूव कर सकता है, उसकी फ्लोएबिलिटी, बहने की उसकी जो कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल। ये सिग्मा आ गया था। तो मैंने बोला था रजिस्टिविटी क्या होती है, रो इक्वल टू 1/सिग्मा। इसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने बोला था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा कैसे सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के। किसको बढ़ा के, टेम्परेचर को इंक्रीज करके अपन क्या कर सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आपकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अरे समझ आई कि नहीं बात है। अब इसमें क्या था, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, और वो इक्वल अमाउंट में बनते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही होल बनेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर की बात करें तो उनके अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। समझ में आएगी नहीं बात। तो अभी तक अपन ने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ी लिमिटेशन और ड्रॉबैक क्या था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आएगा नहीं। तो एक दूसरा रास्ता अपनाया गया, जिसमें अपन क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर इंप्योरिटी डालते हैं, इंप्योरिटी एटम मिलाते हैं, बाहर से लाके अलग से एटम मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, अपन एक इंप्योरिटी एटम मिलाते हैं। मैंने बताया था कि सिलिकॉन का क्रिस्टल लें और उसके अंदर 10 का पावर 9 सिलिकॉन के एटम रखे जाएं, तो उसमें यदि एक इंप्योरिटी एटम लाकर उसके अंदर डाल देते हैं उस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, तो कंडक्टिविटी 10 का पावर 3 टाइम बढ़ जाएगी। और यदि जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लें और उसके अंदर 10 का पावर 6 जर्मेनियम के एटम हो, तो उसके अंदर एक एटम बाहर से लाने पर उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो 10 का पावर 4 टाइम्स बढ़ जाती। समझ में आ गई नहीं बात। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर बाहर से इंप्योरिटी एटम मिलाने की प्रोसेस से जो सेमीकंडक्टर बनेगा, उस सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसको कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसको कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड मतलब डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब बाहर से अलग से एटम लाके उसके अंदर मिलाते हैं। समझ में आ गई नहीं बात। तो डोपिंग के बेस पर दो टाइप के आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। कितने होते हैं, दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक को बोला जाता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को बोला जाता है एन टाइप, पहले को एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू डोपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया कि नहीं बात, अरे हाँ कि ना, रोकना है। अकॉर्डिंग टू डोपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहला है आपका, फर्स्ट वन इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है पी टाइप
एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अपन डिस्कस करने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। अपन ने क्या करा, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, आइदर इट इज ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, या तो सिलिकॉन का ले लो या जर्मेनियम का ले लो। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं पी ब्लॉक में? 14th नंबर पे आता है। अरे आता है कि नहीं? कौन कौन से आते हैं? ये एलिमेंट आते हैं कुछ, तो अपन ने कौन सा लिया? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपके नेचुरल सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, एलिमेंटल बोल दो, ये नेचर से प्राप्त होने वाले। ठीक, इधर कौन सा ग्रुप आता है इसके बाद? 15th ग्रुप। और इधर कौन सा आएगा? 13। 15 में कौन सा आता है? ठीक है, इधर कौन सा आएगा? आगे और भी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपन जर्मेनियम क्रिस्टल को लिया, उसके अंदर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ, ये एलिमेंट अपन उसके अंदर अपन मिला देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। वो एक प्रोसेस होती है कि मिक्सिंग कैसे होता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपन ने एक क्रिस्टल लिया। किसका क्रिस्टल है? जर्मेनियम या सिलिकॉन का। उसके अंदर पेंटावेलेंट, क्या बोला है मैंने? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम को डाल देते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? वो एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। 15वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम को लाकर अपन मिला देंगे। सिलिकॉन के क्रिस्टल होगा या जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा, तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर कहा जाएगा? कौन सा कहेंगे? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आया कि नहीं? और जो एटम ला के मिलाया है उसको कहते हैं अपन आपका डोपिंग एटम। क्या कहते हैं, या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अपन ने क्या किया है, अपन ने 15th ग्रुप के कौन से एलिमेंट उठाए हैं? फॉस्फोरस, ऑर्गन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनको अपन लाकर मिक्स कर रहे हैं जर्मेनियम और किसके साथ? सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ। तो इस प्रकार से जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा? एन टाइप। पेंटावेलेंट मिलाया जाएगा। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन से एलिमेंट मिलाए जाते हैं या किनकी डोपिंग की जाती है। समझ में आएगी नहीं बात? अब क्या होता है, मान लो ये अपन ने क्या करा, सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है। जब अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड से कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे सिलिकॉन के साथ। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 4 बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ये मैंने बनाया है। अभी तक मैं क्या ले रहा हूं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही मैंने बनाया है। कौन सा बनाया है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये बना दिया भाई मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या कर रहा हूं मैं? इसमें डोपिंग ऐड कर रहा हूं 15th ग्रुप की पेंटावेलेंट एटम्स की। तो मैंने इसके अंदर ला के मिला दिया किसको? फॉस्फोरस को। किसको मिला दिया? फॉस्फोरस को। तो यहां पर देखो ये सिलिकॉन अपनी जगह से हट जाएगा। कौन आ जाएगा?
फॉस्फोरस। कौन आ जाएगा यहां पर? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 4 तो खर्च हो गए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 4, 4 हो गए, एक बचा, एक रह गया फ्री। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? फ्री रह गया। समझ में आया कि नहीं? अपना काम ही क्या था? चार्ज कैरियर बनाना। पिछले में टेम्परेचर दे के बना रहे थे और यहां अपने को मिल रहा है डोपिंग करने से। समझ में आएगा नहीं? डोपिंग करने से अपने को एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर मिल रहा है। और कौन मिल रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से है? ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से है? डोपिंग करने से। और किसने दिया है? फास्फोरस ने। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा बनता है? कैसा बनता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो पॉजिटिव बनता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा किसी भी एटम से तो वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने के कारण इस एटम को कहा जाता है डोनर एटम। क्या कहते हैं इसको? ये डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस एटम को क्या कहा जाता है? डोनर एटम। ये देता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपन किसकी वजह से आया? ये डोपिंग की वजह से। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसकी वजह से आया? ड्यू टू डोपिंग। किसकी वजह से आया ये? ड्यू टू डोपिंग आया है। समझ में आएगी नहीं बात? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनाएंगे अपन, उसकी कंडक्टिविटी में 90% पार्टिसिपेशन। क्या बोला है मैंने? 90% पार्टिसिपेशन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और 10% पार्टिसिपेशन कौन करता है? होल। कौन करता है? होल। अब होल कहां से आएगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये होल। होल कहां से आएगा? भाई अपन किसी भी क्रिस्टल को कहीं पर भी काम कर रहे हैं उसके साथ, सेमीकंडक्टर के साथ, तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा वहां पर। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। अरे टेम्परेचर से भी तो टूटेंगे। तो यहां पर ड्यू टू टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। यहां होल बन गया और कौन निकल गया बाहर? यहां से इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में ऐड हो रहा है। तो होल क्या हो रहा है? होल बन रहा है। और होल किसके कारण बना? ये होल कैसे जनरेट हुआ है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किसके कारण जनरेट हुआ है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है, वो इनके कंपेयर में कम होगा। समझ में आएगा? इसीलिए वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये कैसे होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ में आया कि नहीं? होल क्या हो गए? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक दूसरा नाम भी है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यह नहीं है कि यह सेमीकंडक्टर नेगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं है। ये सेमीकंडक्टर एन टाइप नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर ये बात बताता है कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? ये जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। कोई भी आपका जो मटेरियल होता है वो न्यूट्रल कब होता है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो न्यूट्रल रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि जब फास्फोरस बाहर से आएगा तो वो कितना होता है फास्फोरस का? 15। अरे कितना होता है? 15 होता है एटॉमिक नंबर। तो वो जितने प्रोटॉन लेके आएगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। अरे समझ में आएगा? जितने प्रोटॉन लाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब जब वो आएगा, इसके अंदर आके बैठेगा, तो यहां पर वो जितने प्रोटॉन है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन लेके आया। इसका मतलब वो क्या था? इसको न्यूट्रल ही रखेगा। इस क्रिस्टल को क्या रखेगा? न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी टाइप हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, सारे इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं।
क्योंकि जितने इंप्योरिटी एटम जितने आपके प्रोटॉन लाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन लेके आता है। समझ में आया कि नहीं? इंप्योरिटी एटम को अपन आयनाइज करके नहीं मिला रहे हैं, अपन सीधा एटम डाल रहे हैं उसके अंदर, और वो भी कैसा? न्यूट्रल एटम। समझ में आया कि नहीं बात? अरे हाँ कि ना? दोबारा से सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम में, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पी और एन टाइप से, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का, 100 और 1% लिखवा लो। और जब ये समझ आएगा तभी आगे पीएन जंक्शन, उसका फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग वो समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई अपने पास एक लिमिटेशन थी, अपने पास क्या थी? एक लिमिटेशन थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेके, और वो क्या था? टेम्परेचर। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? केवल टेम्परेचर बढ़ाकर। और मैंने बोला हर जगह टेम्परेचर इंक्रीज करना पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? एक अलग से एक सेमीकंडक्टर बनाया गया जिसके अंदर बाहर से एटम लाके मिलाए गए। ठीक है, तो बाहर से एटम लाके मिलाए गए तो उसका नाम दे दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंप्योर, क्योंकि उसमें अलग से एटम आके मिल गया, तो वो क्या हो गया? इंप्योर सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर हो गया वो? इंप्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस बिहाफ पर अपन 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपन पेंटावैलेंट जो आपके एटम्स होते हैं या पेंटावैलेंट जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन एलिमेंट को उठाकर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर अपन मिक्स करते हैं। तो पेंटावैलेंट वाले कौन से हैं? पी ब्लॉक का 15th ग्रुप है उसके अंदर। तो उसके अंदर अपना फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ। समझ में आएगा? नाइट्रोजन तो गैस होती है, नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो ये एलिमेंट अपन लाके क्या करते हैं? इनके अंदर मिलाते हैं। ठीक है, तो अपन ने फास्फोरस को लाके मिला दिया सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना के, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जब उसको मिलाया तो 4 उसके इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्डिंग में खर्च हो गए, एक बच गया, वो क्या है? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगी नहीं बात? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए सिलिकॉन के लिए होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का क्रिस्टल हो तो ये एनर्जी होती है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यदि ये क्रिस्टल किसका है? सिलिकॉन का है, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो अभी किसमें बैठा है, ये वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मात्र 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती, और जर्मेनियम का होगा तो इतनी चाहिए। समझ में आएगी नहीं बात? कहां जाने के लिए? कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, कंडक्टिविटी शो करने के लिए। अरे हां कि ना? अब मैंने बोला यहां पर इलेक्ट्रॉन अपन बाहर से लाके मिला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। किसके कारण आए? ये डोपिंग के कारण। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने बोला यहां पर कौन है? होल। क्यों है? क्योंकि जब किसी क्रिस्टल को, सिलिकॉन के क्रिस्टल को, सेमीकंडक्टर को, एन टाइप सेमीकंडक्टर को कहीं पर भी अपन काम करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो होगा ही होगा, और टेम्परेचर की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बनेंगे। समझ में आएगा नहीं? तो यहां पर जो होल बनेंगे उनको क्या कह देंगे अपन? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किनके कारण हुआ ये? थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण बना ये? होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो बन रहे हैं, किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। ये किसके कारण? अरे ये किसके कारण? ड्यू टू डोपिंग। समझ में आएगी नहीं बात? अगली चीज मैंने क्या बोली? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इनमें जो इंप्योरिटी एटम जितने आपके प्रोटॉन लेके आएगा उतने ही क्या लेगा? वो इलेक्ट्रॉन रखा होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आएगी नहीं? तो इस टाइप से आपका क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में 90% पार्टिसिपेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। 10% पार्टिसिपेशन किसका होता है? होल्स का। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो नेक्स्ट, मैं ये सिलिकॉन क्रिस्टल ले रहा हूं, ठीक है। इस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मैंने पॉजिटिव बनाया, उसके साथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन, बातें नहीं, क्रिस्टल बनाया है। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर ये पॉजिटिव किसको शो कर रहा है? डोनर एटम को। किसको?
ये बता रहा है डोनर एटम के बारे में। किसके बारे में? डोनर एटम के बारे में, कि यहां पे इंप्योरिटी मिली थी और उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो प्लस पॉजिटिव आयन बन गया था। ठीक है, ये किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसके कारण आया ये? ड्यू टू डोपिंग। किसके कारण आया ये? ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग के कारण बना है ये। ठीक है, और कुछ बने होंगे होल्स। कुछ क्या बने होंगे? होल्स। और ये होल्स ये किसके कारण बने हैं? थर्मल एनर्जी के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी। किसके कारण बनते हैं ये? थर्मल एनर्जी के कारण प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आया कि नहीं बात? तो इस आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अपन बोलते हैं कि भाई ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो यहां पर ये प्लस डोनर एटम को बता रहा है और ये डॉट इलेक्ट्रॉन को। ये किसको बता रहा है? होल को। और ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को। प्लस किसको बता रहा है? डोनर एटम को। किसको? डोनर एटम, जिनका मैं नाम लिखा चुका हूं। डोनर एटम कौन कौन से होंगे? पेंटावेलेंट एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बिस्मिथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। जो डोनर एटम अपन मिला रहे हैं, वो डोनर एटम आपके मैच करना चाहिए सिलिकॉन की साइज को। जैसे मान लो मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है, तो उसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा? फास्फोरस। क्योंकि दोनों की एटॉमिक रेडियस जो है वो लगभग क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब आपका ऐसे नहीं हो कि भाई आपका जहां पर सिलिकॉन को हटा के अपन किसको डाल रहे हैं? फास्फोरस को, तो उसी की साइज का आना चाहिए वहां पर। ऐसे थोड़ी है कि भाई अपन किसको डाल देंगे? किसको डाल देंगे? बिस्मिथ को डाल दें या एंटीमनी को डाल दें, वो साइज में बड़े हो जाएंगे, फिर वो वहां पे मैच नहीं हो पाएंगे। जबरदस्ती तो कर देंगे पर वो सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए साइज का बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो साइज के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई सिलिकॉन का अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं, तो उसके अंदर किसको मिलाएंगे अपन? फास्फोरस को। और जर्मेनियम का बनाएं तो किसको मिलाएंगे? आर्सेनिक को। किसको मिला देंगे? आर्सेनिक को। साइज इशू है ये। सेम साइज के, सेम एटॉमिक रेडियस के आपके क्या मिलाए जाते हैं? सेम एटॉमिक रेडियस के इंप्योरिटी एटम ही मिलाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बात? अरे हाँ कि ना? इसके बाद अगली हेडिंग लिखो, 2 लाइन छोड़ देना, अगली हेडिंग लिखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स on the basis of energy band theory। तो देखो इधर अपन ने क्या लिखा था? एनर्जी लेवल। सिंपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपन ने बात की थी, तो ऊपर क्या आया था? कंडक्शन बैंड। ठीक है, और यहां नीचे क्या था? इसको बोला था अपन ने वैलेंस बैंड। और ये जो गैप था बेटा, इसको क्या कहा था? डेल्टा ईजी। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा ईजी कहते हैं इसको। और डेल्टा ईजी क्या शो कर रहा था? फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप। और इसकी वैल्यू लेस देन कितनी थी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सेमीकंडक्टर्स। समझ आई बात? ये किसके लिए था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। पर अपन ने क्या मिला दी? अब इंप्योरिटी मिला दी है। यहां पर अपन इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं कि यहां पर क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठे हुए होंगे। ठीक, जब अपन ने इसके अंदर इंप्योरिटी एटम मिलाया तो एक अलग से एक एनर्जी लेवल बन जाता है। अलग से क्या बन जाता है? एक एनर्जी लेवल।
अलग से एक एनर्जी लेवल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं ईडी। क्या बोला है मैंने? ईडी। ये ईडी क्या बताएगा? ये डोनर एनर्जी लेवल को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा? डोनर एनर्जी लेवल। यानी डोनर एटम जो मिलाया उसके इस प्रकार से, उसके पास प्लस था इलेक्ट्रॉन, प्लस था इलेक्ट्रॉन, प्लस था इलेक्ट्रॉन, प्लस था इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। प्लस किसको बताता है? डोनर एटम को। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से उठ के यहां जाना पड़ता तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन फटाक से चला जाएगा ऊपर। अरे चला जाएगा नहीं, कंडक्टिविटी करवानी अपने को, तो क्या कराना है? कंडक्टिविटी की प्रोसेस चालू करवानी है। तो ये कौन सा एनर्जी लेवल बना? डोनर एनर्जी लेवल। इसको क्या कहेंगे? डोनर एनर्जी लेवल। कौन सा बन गया ये? डोनर एनर्जी लेवल। समझ आई बात? तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा। अरे चला जाएगा कि नहीं? किस में चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन फालतू था तो वो तो चला गया। यहां इलेक्ट्रॉन फालतू था, वो तो अलग से बैठा था ना, वो इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया, तो कंडक्टिविटी शो कर दी। पर यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये किसके कारण जाएगा? ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके ये भी अपना पार्टिसिपेशन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो, और यहां क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? फिर वैकेंसी। यहां क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी। होल बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा? होल। ये होल बन जाएगा। ये किस कारण बना? थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से होल तो भाग गया किसमें? कंडक्शन बैंड में। और यहां क्या क्रिएट होगी? वैकेंसी, जिसको अपन क्या कहते हैं? होल। समझ में आएगी नहीं बात? ये होल क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। 10% पार्टिसिपेशन करेगा ये कंडक्टिविटी में। इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है। ये किसके कारण? ये डोनर एटम ने दिया था। किसने दिया था ये इलेक्ट्रॉन? डोनर एटम ने दिया था। तो इसको तो देखो थोड़ा सा ही टाइम, थोड़ा सी एनर्जी लगेगी। ईडी से और ईसी पास पास ही है। तभी तो मैंने बोला कि भाई अपन सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं। किसका क्रिस्टल लेते हैं? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का ले तो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देते ही यहां वाले इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चले जाएंगे, और ये आपका सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। भाई अपना काम ही क्या है? कंडक्टिविटी को शो कराना, कंडक्टिविटी दिखाना कि सेमीकंडक्टर आपको ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी बना के दे। तो इनके अंदर जो डोपिंग की जाती है वो डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा अपने को कंडक्टिविटी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी अपन डोपिंग करते हैं। ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए तो ज्यादा डोपिंग, कम चाहिए तो कम, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। समझ में आ गया नहीं बात? अकॉर्डिंग टू यूज के हिसाब से अपन डोपिंग करते हैं। समझ में आ गया नहीं बात? अब यहां पर देखो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला, ठीक है। देखो अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है? पी टाइप एक्सट्रेंसिक या डॉप्ड या इंप्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? मैंने बनाया था कि भाई ये कौन सा ग्रुप बना रहा हूं मैं? 14th ग्रुप पी ब्लॉक का। इधर वाला कौन सा आता? 13 ग्रुप, उसमें कौन सा आता है? ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट, क्या बोलेंगे? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम लाके मिक्स करेंगे। कौन से एटम लाएंगे? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम लाएंगे। ट्राईवैलेंट क्या मतलब है? कि उन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। समझ में आएगी नहीं बात? तो ये एटम कौन से ग्रुप के होंगे? पी ब्लॉक के 13 ग्रुप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और उनमें से आपका कौन सा है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये वाले। फिर से मैंने लास्ट चीज जो बताई, साइज का इश्यू होता है, तो अपन जर्मेनियम के लिए इसको लेंगे और सिलिकॉन के लिए इसको लेंगे। फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं
जिसमें मैं पहले तो बनाऊंगा किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन ले लिया मैंने, ठीक है। ये बन गए इनके कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये कौन सा है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। फिर अपन यहां पर क्या करें, इंप्योरिटी एटम लाके डाल रहे हैं। तो इंप्योरिटी एटम लाके डाल रहे हैं, कौन सा ला रहे हैं अपन यहां पर, एल्यूमिनियम। कौन सा ला रहे हैं, एल्यूमिनियम ला रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पर ला के रख दिया है एल्यूमिनियम। किसको लाया हूं मैं, एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम के 3 जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग में चले जाएंगे सिलिकॉन के साथ। उसके बाद एक जो बचेगा वो किसको बताएगा, वैकेंसी को। किसको बताएगा, वैकेंसी को। समझ में आया कि नहीं, एक जो बच गया वो किसको बताएगा, वैकेंसी को। ये होल क्या है यहां पर, ये जो होल बचा बना ये किसके कारण बना, ड्यू टू डोपिंग। अरे किसके कारण बना है ये, ड्यू टू डोपिंग। ये डोपिंग के कारण जनरेट हुआ है। किसके कारण जनरेट हो गया ये, ड्यू टू डोपिंग। ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम जो था उसके पास एक आपके इस बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसके पास, तो वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव बनेगा वो। समझ में आया कि नहीं भाई, पॉजिटिव बना था पिछले वाला तो वो तो क्या करा था, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया था, और यहां पर कैसा बन गया, वो नेगेटिव बन गया। तो वो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, यहां पर एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं, एक मिनट रुकना। तो यहां पर होल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू डोपिंग, और ये क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या हो जाएगा ये, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कौन हो गया यहां पर, होल। अब यहां पर थर्मल एनर्जी भी होगी, थर्मल एनर्जी का भी इफेक्ट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, होल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके कारण बना, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किसके कारण बना है ये, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन बने हैं। और ये किसमें है फिर, यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, ये क्या बन गए हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये भी इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। जितने आपके प्रोटॉन लेके आएगा उतने ही क्या लेके आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आएगी नहीं बात। देखो यहां पर आपका ये सिलिकॉन का क्रिस्टल, इसमें एल्यूमिनियम अपन ने ऐड कर दिया था, और एल्यूमिनियम जो है उसके कारण एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। 3 उसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, और एक उसके पास कमी है तो उसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी होल की। इसीलिए एल्यूमिनियम यहां होल क्रिएट हो गया, तो इस होल को अपन कह रहे हैं कि होल यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू डोपिंग। फिर थर्मल एनर्जी के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, होल तो इसी में ऐड हो जाएगा, होल और बढ़ जाएंगे तो मेजॉरिटी में ऐड हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो जाएंगे, आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने बताया क्यों होता है, जितने आपका इंप्योरिटी एटम प्रोटॉन लेके आएगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है
इसमें जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम जो है ये क्या दिखाएगा, एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे अपन, एक्सेप्टर एटम। इस एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं अपन, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है आपका, एक्सेप्टर एटम। इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहते हैं। किसको कहेंगे, एल्यूमिनियम को। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात। यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में मैं बनाऊं, तो मान लो ये मैंने सिलिकॉन का आपका क्रिस्टल ले लिया। किसका क्रिस्टल है ये, सिलिकॉन क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में आपका नेगेटिव चार्ज के साथ कौन होगा, होल। नेगेटिव के साथ होल, नेगेटिव के साथ होल। ठीक है, ये नेगेटिव किसको बता रहा है, किसको बताएगा ये, एक्सेप्टर एटम को। किसको, एक्सेप्टर एटम। और एक्सेप्टर एटम कौन कौन है, एक्सेप्टर एटम कौन कौन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। ठीक है, ये किसको बता रहा है, होल को। किसको बता रहा है, होल को। और किसकी वजह से है ये, डोपिंग के कारण। और ये है कौन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ये कौन होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन हो जाएंगे ये, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ आए कि नहीं बात। 90% कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कौन करेगा, होल करेंगे। 90% पार्टिसिपेशन जो कंडक्टिविटी में वो करते हैं बेटा यहां पर होल। और 10% पार्टिसिपेशन, एक अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है, 10% पार्टिसिपेशन कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन। होल्स प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू डोपिंग और सम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से भी वो ऐड हो जाएंगे इसी के अंदर, उनकी संख्या, क्वांटिटी इन्हीं में ऐड हो जाएगी। और पर मेजॉरिटी होल किसके कारण आएंगे, मेजॉरिटी होल किसके, डोपिंग के कारण। थर्मल एनर्जी के कारण थोड़े बहुत बनेंगे। वो किस कारण बनेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेगा और फ्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो वो जब फ्री होगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो होल जो बनेगा वो मेजॉरिटी में ऐड हो जाएगा। तो 90% पार्टिसिपेशन इन द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू होल्स। समझ में आया कि नहीं बात।